Good morning everyone. So today we are going to deal with some new topics, okay, which is the part of your second chapter only, that is biological classification, है ना. उसमें हमें different 5 kingdom classification system जो है वो पढ़ने को मिलने वाला है. That is given by R.H. Whittaker about kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia, okay. But today we are going to deal with some other categories of organisms, you can say, okay, that is actually not included under the 5 kingdom classification system, but that are acting as a individual organism, ठीक है. So that about that organism we are going to discuss today. So we have covered about viruses, ठीक है, which are the obligate intracellular parasites and which require living host for its growth, right, for its action, for its multiplication, everything. It requires what? A living host, whether it may be a plant, an animal, human or even bacteria, okay. So viruses we have already covered. We are going to study about another topic, that is about viroids, है ना. तो अब ये viroids होते क्या है, that we will see. तो बेसिकली हमने वायरस का स्ट्रक्चर देखा था. वायरस होते क्या है, उनमें प्रोटीन कोट जो है, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट वायरसेस आर सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट, है ना. बट अगर हम वायरॉइड्स की बात करें, सो सच प्रोटीन कोट इज़ एब्सेंट, ओके, इन केस ऑफ वायरॉइड्स. उसका नाम ही दिया हुआ है उन्होंने, क्या, वायरॉइड. तो जैसे एक पॉजिटिव एजेंट को आप कैसे नाम दे रहे हो, राइट, कोई पैथोजन है, पैथोजेनिक कोई बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ओके, और सम अदर ऑर्गेनिज्म है. वैसे ही एक और इन्फेक्शियस एजेंट आप बोल लो, और यू कैन से पैथोजेनिक एजेंट, ओके, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हैविंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन, ठीक है. तो ये क्या रहेंगे, दीज आर जस्ट द फ्री RNA मॉलिक्यूल्स, ओके. जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, इट कैन बी DNA, इट कैन बी RNA, है ना. वायरसेस की बात करोगे तो उसमें भी जेनेटिक, सम वायरसेस could show what genetic material, DNA as their genetic material. Some viruses may show RNA, contains RNA as their genetic material, okay. But obviously एक ही organism के अंदर दोनों भी जो genetic material आपको at a time present होने को मिलेगा नहीं, ठीक है. So viroids की अगर हम बात करें, so these are consisting of what? Actually these are also infectious agent जो कुछ disease ही cause करेंगे in case of what? Plants, है ना. Plants के अंदर कुछ ये क्या cause करेंगे? Disease. Obvious सी बात है, कोई pathogen है या कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली दैट ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज़ इन सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट. इट कैन इन्फेक्ट समथिंग. तो यहाँ पर जो वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉजेज द इन्फेक्शन इन केस ऑफ व्हाट? प्लांट्स, है ना. किसके केस में इन्फेक्शन कॉज करते हैं? प्लांट्स के केस में, राइट. इन्फेक्शंस इन केस ऑफ प्लांट्स. सो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? इट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट, ओके, हैविंग दी लो मॉलिक्यूलर वेट. अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है विच इज़ कंटेनिंग समथिंग, तो देयर मस्ट बी सम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. कोई हाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, कोई लो मॉलिक्यूलर हो सकता है वेट का. बट अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो इसका अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है. कोई एक प्रोटीन कोट से ये सराउंडेड ही नहीं है, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई एक बॉडी ही नहीं है इसकी, तो ऑब्वियस सी बात है द मॉलिक्यूलर वेट विल बी व्हाट? लो, ओके, लेस. सो इन्फेक्शियस एजेंट विद अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA मॉलिक्यूल, राइट. अभी मैंने जस्ट बोला आपको कि जेनेटिक मटेरियल किसी भी एक आप ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं हम, विच इज़ लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो ऑब्वियसली दैट ऑर्गेनिज्म, इफ इट इज़ लिविंग, ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है. सो दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट कंटेन व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे वायरॉइड्स की बात किया गया है, यहाँ पे DNA नहीं रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ कंपल्सरीली व्हाट? RNA. और सिर्फ RNA ही एक्टिंग एज अ व्हाट? दी कंप्लीट स्ट्रक्चर, यू कैन से, ठीक है. स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे आप, जस्ट इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA, ओके, एज एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड हैज़ नो प्रोटीन कोट. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इफ़ वी टॉक अबाउट वायरस, सो इट इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, है ना. हमने देखा था वायरसेस के स्ट्रक्चर में कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस कैन बी, ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं. कुछ वायरसेस है प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ओके. इवन कुछ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं. दैट वायरसेस आर नोन एज व्हाट? बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफेज, ओके. बट यहाँ पर ये बेसिक इन्फेक्शन किसको कॉज कर रहे हैं? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू दी प्लांट्स, ओके. प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं बाय व्हाट? बाय द इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल, ओके. इन्फेक्शियस एजेंट ही है वो, विदाउट हैविंग एनी सच स्ट्रक्चर, विदाउट हैविंग एनी प्रोटीन कोट बॉडी, ओके. जस्ट इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? फ्री RNA molecule which is having low molecular weight without having any protein coat.
नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम साइज़ की बात करें इसकी, राइट, तो जहाँ पे आप वायरस के साइज़ की बात करते हैं तो इट इज़ स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ओके। अब यहाँ पर तो कुछ प्रोटीन कोट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वायरस का जितना साइज़ होगा उससे भी काफ़ी स्मॉल होगा, ये होगा ना, ठीक है। बिकॉज आपके बैक्टीरिया की आप बात करो तो माइक्रोमीटर्स में उसका साइज़ रहता है, ठीक है, 10⁻³ मीटर, है ना, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। बट अगर आप वायरस की साइज़ की बात करोगे तो वो नैनोमीटर्स में जाता है और 10⁻⁹, ओके, वेरी स्मॉल इन साइज़। और अगर आप ये वायरॉइड्स की बात कर रहे हो तो ये तो और डिफरेंट कैटेगरी है अदर देन दी वायरस, डिफरेंट फ्रॉम योर बैक्टीरिया, डिफरेंट फ्रॉम दी वायरसेज ऑल्सो, ठीक है। तो इसका साइज़ और छोटा रहेगा, स्मॉलर देन दी वायरसेस, इवन वायरस तो बैक्टीरिया से तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हुए। हम वायरस को ही नहीं देख, दिस बैक्टीरिया को ही नहीं देख पाते विद आर नेकेड आइज। वी कैन ऑब्जर्व बैक्टीरिया बाय आर नेकेड आइज, ऑब्वियसली नॉट, ओके। वी रिक्वायर instrument, that is microscope, for the visualization, for the observation of microorganisms such as bacteria, है ना। बट इसकी अगर बात की जाए तो ये तो वायरस से भी छोटे हैं, वायरस को भी आप नहीं देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच वायरसेस वी रिक्वायर व्हाट, एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप सच एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। बट इसको अगर हम देखें तो ये तो और ज़्यादा साइज़ जो है क्या रहेगा इसका, वायरसेस से भी स्मॉल रहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कवरी, ठीक है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम टीओ डाइनियर इन द ईयर 1971, ठीक है। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि एक्चुअली हाउ इट इज़ डिस्कवर्ड, नॉट हाउ एक्चुअली, ठीक है, हु डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, व्हाट इज़ दिस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, बाय विच मॉलिक्यूल इट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट, ओके, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द इवन वायरसेस, ठीक है। देन ही फाउंड दैट इट कॉजेज, अब ये डिजीज़ ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर एज एन इन्फेक्शियस एजेंट बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग में ही मीनिंग ही छुपा हुआ है उसी वर्ड में, दैट इज़ व्हाट, इट कैन कॉज सम इन्फेक्शन टू दी प्लांट्स, है ना। अभी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक डिजीज़ कॉज करेगा। तो एग्जाम्पल दिया है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। थोड़ा शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट पोटैटो चेंजेस ड्यू टू द इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय दिस वायरॉइड्स, है ना। अब ये कॉज कौन करेगा, एक वायरॉइड ही करेगा जिसका नाम है PSTV, दैट इज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ओके। उसी से उसको डिजीज़ का नाम मिल गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। वायरॉइड इज़ नथिंग बट द इन्फेक्शियस एजेंट विच कैन कॉज अ डिजीज़ कॉल्ड एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, है ना। यहाँ पे स्पिंडल शेप जैसा दिख रहा है आपको पोटैटो, ओके। सो सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड इनटू दैट पर्टिकुलर पोटैटो, ओके। तो ये कॉज कौन कर रहा है, PSTV, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, एंड डिजीज़ का नाम क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ओके। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर very few characteristics of this particular viroids, okay. If the question is asked about the viroids, so you can just explain who discovered this viroid, ठीक है, in which year, then what exactly are the viroids, ठीक है, give one example of viroid and what disease it causes, ठीक है, give information about its size, ठीक है। So we can recall about viroids. What are viroids? These are the infectious agent, okay, having very low molecular weight. If we talk about its size, what is the size of this viroids? Very small, smaller than the viruses also, okay. Viruses are very smaller than the bacteria, and these viroids are even smaller than the viruses, okay. Next point regarding what, regarding discovery, okay. Who discovered this viroids? T.O. Dainier in the year 1971, right. Then what actually it does, उनका mode of action क्या है, इसका mode of action क्या रहेगा, it can cause a disease, right, yes. Name of the disease is potato spindle tuber disease, caused by which organism or which infectious agent. आप organism की जगह पे इसको rather you can tag it as infectious agent, okay, because इसका कोई body नहीं है। एक important point आपने miss किया, कौन सा, it is not having protein coat, okay, it is not surrounded by any such protein layer या protein कोट। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसका खुद का कोई बॉडी नहीं है, खुद का कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ व्हाट, RNA मॉलिक्यूल, राइट। RNA DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये खुद ही खाली इन्फेक्शियस RNA उसके कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएगा। नॉर्मल RNA इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इट शुड एबल टू ट्रांसलेट इनटू दी प्रोटीन्स। बट अगर आप एब नॉर्मल कोई चीज़ अगर म्यूटेट हो चुका है, दैट वी विल बी स्टडिंग, ठीक है। इन लेटर टॉपिक्स वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ द चेंजेस टेक्स प्लेस इन देयर DNA, ठीक है, और RNA।
तो आरएनए से हमको पता है कि प्रोटीन आपका बनना है. यू विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक्स इन योर नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स, how DNA get transcribed into mRNA and how mRNA gets translated into proteins. ठीक है, तो ये तो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो है कोई प्रोटीन कोट ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ट्रांसलेशन एंड ऑल होने का इसमें नीड ही नहीं रहेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इट कॉजेज, विच डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज्ड बाय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड. ओके, इज दैट क्लियर? फाइन. ठीक है, सो इसको जो है आपको ये कैटेगरी वायरॉइड्स को आपको यू कैन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करना है. ओके, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस, इनकी अलग कैटेगरी है. तो उसमें से हमने वायरसेस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड. ठीक है, वी वर स्टडिंग अबाउट व्हाट? वायरॉइड्स, है ना. तो वायरॉइड्स के बारे में होप सो आपको क्लियर रहेगा कि व्हाट आर दिस वायरॉइड्स. ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट प्रायंस, है ना. एक और छोटा सा, जस्ट छोटा सा टॉपिक उसी में. ठीक है, विच इज़ अगेन नॉट इंक्लूडेड इन योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना. मेन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं करा है. इनफैक्ट हमें अलग से इसको जो है टॉपिक्स और यू कैन से जस्ट नेम्स दिए गए हैं, फ्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स. ओके, अदर देन द ones which are included under 5 kingdom classification system. Is that clear? So what are prions? Here P stands for what? Prions, and P for proteinaceous particle you can say, or agent you can say. ठीक है, which are again what? Infectious, or you can say abnormal, है ना. अभी नॉर्मली अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है ना, यू विल बी स्टडिंग अबाउट प्रोटीन एंड ऑल ऑल्सो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो इन योर लेटर ऑन चैप्टर्स. ओके, आप प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ोगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज एक्चुअली फॉर्म्ड. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो एक नॉर्मल प्रोटीन की हम जब बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके, और हमको पता है कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मैटर और अ बॉडी, है ना. हमारी पूरी जो बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो मेन एक फाउंडेशन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्स. तो अगर हम ये कमिंग बैक टू द टॉपिक प्रायंस की जो बात कर रहे हैं तो P स्टैंड्स फॉर प्रायंस एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. मतलब ये क्या होंगे, अभी नाम से समझ में आ रहा है. ठीक है, इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल बोल दिया मैंने. इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल प्रोटीन है आपके, ठीक है, वो नॉर्मल ना रह के किस में चेंज हो जाएंगे? एबनॉर्मल. ओके, सो एबनॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो रहा है दैट इज ड्यू टू दिस इन्फेक्शियस पार्टिकल और द एजेंट कॉल्ड एज व्हाट? प्रायंस, है ना. तो जो नॉर्मल फोल्डिंग्स होती है जब आप स्टडी करोगे रिगार्डिंग द प्रोटीन्स, देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ द प्रोटीन स्ट्रक्चर गेट्स फॉर्म्ड. ओके, व्हाट आर द फोल्डिंग स्टेप्स ऑफ अ प्रोटीन. बट इसमें क्या होता है, उसकी फोल्डिंग में ही कुछ मिस्टेक हो जाता है. ठीक है, वो मिसफोल्ड हो जाता है, अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट, and that are nothing but what? Prions. Okay, that are nothing but the prions. अभी ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो. सो बेसिकली जो इनका इन्फेक्शन जिस पार्ट में करता है दैट इज बेसिकली द न्यूरॉन्स, है ना. बेसिकली न्यूरॉन्स जो नर्व सेल होते हैं दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड ना, स्पेशली प्रेजेंट इन द ब्रेन, है ना. तो ये जो है बेसिकली क्या कॉज करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है ये कॉज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो एंड इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो. नेम्स डिफरेंट है. ठीक है, कैटल्स की बात करोगे उसमें एक BSE नाम का जो है एक डिजीज दैट इज बोवाइन सीरम, दिस पर्टिकुलर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म. ठीक है, नॉट सीरम, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, दैट इज BSE. बोवाइन का मतलब ही होता है इन द कैटल्स. ओके, बोवाइन का मीनिंग ही होता है कैटल्स. तो दिस बेसिकली अफेक्ट्स द कैटल्स. ओके, देन जो है यहाँ पे देख सकते हो आप कि डिजीज कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज, दैट इज नथिंग बट द बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी रिलेटेड टू दी राइट स्ट्रक्चर, बेसिकली जो ब्रेन हो गया एंड ऑल. ठीक है, दैट इज गेटिंग अफेक्टेड. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कुड लीड टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज इन केस ऑफ कैटल्स. ठीक है, एंड इन केस ऑफ ह्यूमंस तो CJD नाम का एक डिजीज होता है. ठीक है, C स्टैंड्स फॉर क्रूड्सफेल्ट, CR यहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है, दैट इज क्रूड्सफेल्ट
J for Jacob and D for disease. Creutzfeldt-Jakob disease. नाम थोड़ा अलग सा है, इसका अजीब सा है नेम, ठीक है. That is Creutzfeldt-Jakob disease, CJD. In case of humans, it is it causes disease. In case of humans, that disease is called as Creutzfeldt-Jakob disease. सो यहाँ पे एक बार वापस हम देख लेते हैं, ठीक है. प्रायंस बेसिकली दीज आर व्हाट, अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हो जैसे अभी इसके पहले हमने वायरॉइड्स को किया है, ओके, वैसे ही अगर आप प्रायंस को कर रहे हो डिफाइन, तो दीज आर व्हाट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. यहाँ पे नाम दे दिया हमने, बोल दिया एबनॉर्मल है एक, तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स. नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोई डिजीज़ एज सच कॉज नहीं करते, ओके, बट उनके स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जो नॉर्मल उसका फंक्शन होगा उस प्रोटीन का, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके. और उसके चेंज की वजह से जो है ये डिफरेंट टाइप के डिजीजेस जो है वो कैटल्स में, इवन ह्यूमंस में हो सकते हैं, ओके. सो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कॉजेज सम इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, है ना, यहाँ पे मेंशन्ड ही है ऑलरेडी, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स, ओके, रिलेटेड टू द ब्रेन बेसिकली, फाइन. तो वहाँ पर जाकर ये प्रोटीन्स को क्या कर देता है, मिसफोल्ड कर देता है. एबनॉर्मलिटी की वजह से डिजीज कॉज हो जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो एंड इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो, ओके. सेकेंड पॉइंट, दिस आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस बोल सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज जस्ट एक स्ट्रक्चर नहीं है इसका, बट डिपेंड्स, ठीक है, कि जो है ये कितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है, क्या उसका साइज़ है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो है ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. दे कैन कॉज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, दैट इज BSE इन केस ऑफ कैटल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज़, है ना, काउ में देखने को मिलता है, कैटल्स में देखने को मिलता है बेसिकली. सो ऑल्सो कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज़. एंड एनालॉगस वेरिएंट, अभी एनालॉगस वेरिएंट मतलब क्या, उसी के जैसा, है ना, समवॉट उसी के जैसा रहेगा, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरिएंट, है ना, वेरिएशन बोलते हैं ना हम, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स चेंज हो गया और उसने जो है कोई अदर जो है ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर दिया, ओके, हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंजेस. तो इनमें भी हो सकता है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस विच आर एनालॉगस सिमिलर टू दी दिस पर्टिकुलर प्रायंस ओनली विच आर इन्फेक्टिंग द कैटल्स. तो उसी की तरह जो रहेगा वो ह्यूमन्स के अंदर एक अलग डिजीज़ कॉज कर रहा है, दैट इज क्रूट्ज़फेल्ड-जैकॉब डिजीज़. इज दैट क्लियर, ठीक है. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट प्रायंस. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन आर गिवन, बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम you should also know what are viruses, what are viroids, what are prions, and next we will see about what are lichens, okay. ठीक, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. प्रायंस का एक स्क्रैपी प्रोटीन भी रहता है ना, जो कि क्या हो जाता, स्क्रैपी प्रोटीन में चेंज हो जाता है, नॉर्मल प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू स्क्रैपी प्रोटीन, फाइन, जो कि वही अगेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है. तो इनका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही कॉज कर रहे हैं, मेनली ड्यू टू द मिसफोल्डेड प्रोटीन, है ना. तो आपको जैसे वायरॉइड्स में आपने याद रखा था कि इन्फेक्शियस RNA का पार्टिकल होता है, वो कोई प्रोटीन कोट ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं. वैसे ही प्रायंस के लिए P फॉर प्रायंस एंड P फॉर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल या एजेंट, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है आपको, विच कैन कॉज व्हाट, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो एंड इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो, ओके. ठीक, next category is of what, not category exactly, next type of this organism that we are going to, association actually, right, we are going to study, that is about the lichens. तो अब ये लाइकेंस जो है बेसिकली दिस आर शोइंग व्हाट, एसोसिएटेड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ओके. 2 ऑर्गेनिज्म इसमें कंबाइंडली काम कर रहे हैं, समझ रहे हो. 2 organisms are combinedly working together in associated together, ठीक है, to play a role in the ecosystem also, fine. तो उसके बारे में हम देखेंगे कि व्हाट आर एग्जैक्टली लाइकेंस, है ना. तो लाइकेंस में बेसिकली आपको पहले तो एक चीज़ याद रखनी है, जैसे वायरॉइड्स का आपने याद किया कि इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल होता है, खाली RNA का मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोट. प्रायंस में आपने याद रखा कि प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से डिजीज कॉज कर रहा है, ओके. अब इसमें आपको क्या याद रखना है लाइकेंस में, कि कुछ एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा ही कोई चीज़ रहेगी ना. तो यहाँ पर 2 चीज़ों का एसोसिएशन हो रहा है, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक टाइप का एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली इन बिटवीन दी अलगी एंड दी फंगस, ओके. जो अलगी है और जो एक फंजाई है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप है, ठीक है, कंबाइंड है एंड एसोसिएटेड है विद ईच अदर, एंड दे आर, जैसे कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं होता,
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हाट राइजोबियम, है ना, जैसे रूट नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, उनके रूट के नोड्यूल्स के अंदर ही राइजोबियम रह रहा है, ठीक है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा के दे रहा है और बदले में उसको रहने के लिए प्लांट उसको नोड्यूल्स के अंदर रिसाइड करने के लिए स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है, ओके। तो वैसे ही अगर हम लाइकेंस की अगर बात करें तो दीज आर ऑल्सो शोइंग व्हाट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, मतलब किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, बट दे आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट हार्मिंग ईच अदर, समझ रहे हो। तो उसी टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब डिफरेंट टाइप के जो एसोसिएशंस है, रिलेशनशिप्स है अमंग दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में भी आप स्टडी करोगे इन योर 12th क्लास, ओके। एक चैप्टर में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा जिसमें एक एग्जाम्पल रहेगा, है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल्स रहेंगे, अलग अलग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में हम स्टडी करते हैं कि हाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उसमें कोई किसी को हार्म कर रहा है तो कोई विदाउट हार्म उसके साथ में एसोसिएट होकर रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशंस हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन। अभी हमको क्या देख रहे हैं हम, लाइकेंस। तो इट इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ द शोइंग द सिम्बायोटिक एसोसिएशन और द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ओके। सो बिटवीन दी कौन से दो टाइप का, ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है, बिटवीन व्हाट, अलगी एंड फंजाई, ओके, अलगी एंड फंगस। अब इसमें अलगी हमको पता है फोटोसिंथेटिक है, राइट, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा इसके अंदर रहेगा, मोस्ट ऑफ रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट ऑफ द प्लांट्स। तो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसको प्रोवाइड करेंगे, फंगस को ही करेंगे, ओके। वट एवर कार्बोहाइड्रेट्स दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर शेयरिंग इट विद द फंगस, एंड बदले में फंगस भी उसको कुछ करके देगा। सो उसके बदले फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑल का एब्जॉर्प्शन करने में क्या करेगा, हेल्प करवाएगा, राइट। देखेंगे हम उसका एक्शन। अब देखो, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विच आर शोइंग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद ईच अदर बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। अब अलगी और फंगस आपने बोल दिया तो दोनों को एक एक नाम देना पड़ेगा कि अलगल का कंपोनेंट क्या है इस ऑर्गेनिज्म में और फंगल कंपोनेंट क्या है इस, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है। अब अलगल कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, फर्स्ट कंपोनेंट, अलगी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अलगी इज नोन एज व्हाट, फाइकोलॉजी, फाइन। तो अलगल कंपोनेंट को उसी फाइकोलॉजी से क्या आ जाएगा, फाइकोबायोंट, ओके, फाइकोबायोंट। ऐसे आपको याद रहेगा कि स्टडी ऑफ अलगी इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो जो एसोसिएशन वो शो कर रहा है एक अलगी का जो कंपोनेंट है, अलगी का स्टडी को ही फाइकोलॉजी बोल रहे हैं, तो उसी से फाइकोबायोंट आ गया वर्ड, ठीक है। तो वैसे आपको यू विल रिमेंबर दिस कि फाइकोबायोंट जो रहेगा दैट इज बेसिकली द अलगल कंपोनेंट, फाइन, एंड विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर ऑब्वियसली। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अलगी आर शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक रहेगा, ऑटोट्रॉफिक रहेगा। एंड फंगल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर नोन एज, दैट इज नोन एज व्हाट, माइकोबायोंट, बिकॉज स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, ओके। तो माइकोलॉजी से आपको फंगस याद रखना है और उसी से आपको माइकोबायोंट याद रखना है। तो अलगल कंपोनेंट जो है लाइकेन का ही, दैट इज फाइकोबायोंट, एंड फंगल कंपोनेंट ऑफ दिस लाइकेन्स ओनली, दे आर नोन एज माइकोबायोंट, ओके, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जो फंगस है हमको पता है कि दीज आर शोइंग विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमको पता है ना ऑलरेडी। फंगस के बारे में भी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि दे कैन बी सेप्रोफाइटिक फंगस, दे कैन बी पैरासाइटिक फंगस ऑल्सो, ओके। लिविंग होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं तो पैरासाइट्स जैसे एक्ट करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट कर रहे हैं तो वो सेप्रोफाइटिक फंगस जैसे एक्ट करेंगे, ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली है ये यू कैन सी, ओके। फंगल हाइफी, अलगल सेल्स दोनों भी एक दूसरे के साथ में क्या है, इतना क्लोजली एसोसिएटेड है विदाउट हार्मिंग ईच अदर। सच टाइप ऑफ एसोसिएशन स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, लाइकेंस, ठीक है। अलगल कंपोनेंट रहेगा एज वेल एज फंगल कंपोनेंट रहेगा। अलगल कंपोनेंट को आप फाइकोबायोंट बोल रहे हो, स्टडी उसको कैसे याद रखना है, स्टडी ऑफ अलगी से, फाइकोलॉजी से फाइकोबायोंट। एंड फंगस सेकेंड कंपोनेंट, फंगस की बात कर रहे हो तो फंगल कंपोनेंट, फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। वहीं से वर्ड आ गया कौन सा, माइकोबायोंट, ओके, ठीक। नेक्स्ट उसके रोल के बारे में बात किया, अभी जस्ट आपको बताया कि दिस अलगी प्रिपेयर देयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, ओके, रहने के लिए उसको प्लेस भी दे रहा है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर, ठीक है, फॉर इट्स पार्टनर दैट इज व्हाट, अलगी, है ना। अलगी को बदले में क्या दे रहा है वो, न्यूट्रिएंट एज द एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, उसको रहने की रिसाइड करने के लिए एक प्लेस दे रहा है, और बदले में जो अलगी है उसको क्या प्रिपेयर करके दे रहा है,
फूड, ठीक है, बिकॉज सिंस इट इज शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो भी फूड का प्रिपरेशन कर रहा है वो शेयर कर रहा है विद दी फंगल कंपोनेंट, और जो भी फंगस जो है क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ऑल, एंड गिविंग प्लेस टू रिसाइड इन दैट एसोसिएशन, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फंगस। ओके, अब एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है लाइकेंस का कि दीज आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, है ना, अभी नाम से समझ में आ रहा है पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अब पोल्यूशन जहाँ पे भी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या रहेगा, कोई अच्छी चीज़ रहेगी क्या वहाँ पे, नहीं, है ना, तो वहाँ पर क्या रहेगा, कंटामिनेशन, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर पोल्यूशन जहाँ पर भी रहने वाला है वहाँ पर आपको लाइकेंस की ग्रोथ एज सच देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो इफ़ वाटर सैंपल टेस्टिंग इज़ डन, तो उसमें अगर हमको पता करना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है या नहीं है, तो इफ़ द लाइकेंस ग्रोथ वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, सो दैट तो हम बोल सकते हैं कि वो पोल्यूशन थोड़ा फ्री हो रहा है, ठीक है, वो जो वाटर सैंपल है या वॉट एवर, इट इज़ नॉट एक्चुअली पोल्यूटेड। बट जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वहाँ पर ये ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। सो दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जो भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड वाला प्लेस रहेगा उसका हम टेस्ट करते हैं अगर, तो हमको लाइकेंस की ग्रोथ तो वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ़ द पोल्यूशन फ्री एरिया है तो वहाँ पे हो सकता है लाइकेंस की ग्रोथ हमको दिख जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, लाइकेंस। तो वी हैव कवर्ड अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज अदर देन योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट आर व्हाट, वायरसेस, जो हमने पहले ही स्टडी कर लिया था, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। देन सेकेंडली टुडे वी हैव कवर्ड अबाउट वायरॉइड्स, ठीक है, विच आर इन्फेक्शियस RNA molecule, okay, yes, without having such protein coat. Then secondly हमने कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा, प्रायंस का, P for प्रायंस, P for प्रोटीनिशियस, इन्फेक्शियस पार्टिकल अगेन, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं इन केस ऑफ कैटल्स ऑल्सो, एनिमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी हमने किसकी देखी, लाइकेंस की। तो बेसिकली ये जो लाइकेंस है, दीज आर मेड अप ऑफ विच 2 कंपोनेंट, एल्गी एंड फंगस, ओके। अलगल कंपोनेंट, स्टडी ऑफ अलगी इज नोन एज फाइकोलॉजी, तो वहीं से कंपोनेंट का नाम आ गया, दैट इज फाइकोबायोंट, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, वहीं से नाम आ गया, दैट इज माइकोबायोंट, ओके। तो फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट ये दोनों एसोसिएटेड रहते हैं विद ईच अदर, फाइन। इनका कुछ रोल रहेगा, तो क्या कर रहा है, अलगी जो है इट इज़ एक्टिंग एज ऑटोट्रॉफ, तो ये फूड प्रिपेयर करके देगा किसके, कौन से कंपोनेंट के लिए, फंगस के लिए, एंड बदले में फंगस उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, प्लस उसको न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प कर रहा है, ओके। और एक मेन पॉइंट, दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, ओके। जहाँ पे भी पोल्यूशन रहेगा वहाँ पे लाइकेंस की ग्रोथ आपको एज सच नहीं मिलेगी, ओके, फाइन। इज दैट क्लियर, ठीक है, थैंक यू।